अब रुकिया के मरने की खबर इचिको को भी हो जाती है। वो उसका स्पिरिचुअल प्रेशर गायब होते हुए नोटिस करता है। तभी वहां पर उल्क्योर आता है और कहता है कि तुम्हें पता चल गया। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास ताकत के अलावा और कुछ भी नहीं है, पर मैं सरप्राइज हुआ। तुम्हारे पास तो अच्छी सेंस भी है। इचिको शौक होकर कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। उल्क्योरा कहते हैं कि हाँ, बहुत दिन हो गया है ना सोल रिपर। अब उल्क्योरा धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरता है। इचिको कहता है कि तुम तो वही हो, उल्क्योरा। उल्क्योरा कहता है कि अच्छा, तुम्हें मेरा नाम भी याद है, पर मैंने तो तुम्हें बताया नहीं था। पर एनीवे, रुकिया कुचिकी अब मर गई है। इचिको काफी शौक हो जाता है। तो उल्क्योरा बताता है कि वो और एस्पादा नंबर 9 दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। उसकी पूरी बॉडी में कट थे और उसे भाले से मारा गया था। तो मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा रहेगी। लेकिन इचिको कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मरेगी। तो उल्क्योरा कहता है कि जो एस्पादा नंबर 9 था, उसके पास एक एबिलिटी थी। वो हमसे बात कर सकता था, तो उसने ही हमें मरने से पहले बताया था। अब एक तरफ ओरी में भी दरवाजा खटखटा के कहती है कि मुझे बाहर निकलने दो, और रुकिया को याद करके रोती है। अब इचिगो वहां से जाने लगता है। तो उल्क्योरा पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तो इचिगो कहता है कि मैं रुकिया को बचाने जा रहा हूँ। उल्क्योरा कहता है कि वो तो मर गई है। इचिगो कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। उल्क्योरा कहता है कि मुझे मार के तो जाओ। तो इचिगो कहता है कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुम्हें मारने का। तुमने अभी तक मेरे कोई भी दोस्त को हानि नहीं पहुंचाई। तुम भले ही मेरे दुश्मन हो, लेकिन अभी के लिए नहीं। उल्क्योरा कहता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ओरिहिमे को मैं ही यहाँ पर लाया हूँ। अब भाई साहब, अगले ही सेकंड में इचिगो उस पर हमला कर देता है, जिसे उल्क्योरा अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। इचिगो कहता है कि मुझे तो लगा था कि वो अपने आप यहाँ पर आई है। तो उल्क्योरा कहता है कि तुम्हें अपनी दोस्त पर विश्वास नहीं था। तो इचिगो कहता है कि तुम्हारी वजह से ओरिहिमे को गद्दार साबित किया गया है। उल्क्योरा कहता है कि यही तो आइजेन समा का प्लान था। तो क्या अब तुम मुझसे लड़ोगे सोल रिपर? और आसपास तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर घूम रहा था। तब इचिगो नेल से कहता है कि नेल, तुम पीछे ही रहना। मुझे नहीं लगता कि ये बंदा अब हमें जाने देगा। माफ करना, लेकिन मैं काफी जल्दी में हूँ। और कहता है बंकाई। और भाई भाई भाई, इचिगो की बॉडी से क्या ही स्पिरिचुअल प्रेशर निकल रहा था। उल्क्योरा कहता है एक बंकाई? हाँ, लेकिन इचिगो ने मास्क भी पहना हुआ था, जिसे देखकर उल्क्योरा काफी शॉक हो जाता है। अब इचिगो काफी सारा पावर जनरेट करता है और उल्क्योरा पर छोड़ता है। उल्क्योरा एक ही हाथ से उसे रोकता है, लेकिन जब उस पावर को महसूस करता है तो थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके पैरों के नीचे जमीन भी टूट जाती है और उल्क्योरा एक दो नहीं, तीन तीन पिलर तोड़ के दीवार में जाके टकराता है। लेकिन फिर एक ही सेकंड में उसके पास आता है और सोचता है कि ये क्या है। ये मामूली बंकाई नहीं है। इतनी सारी स्पिरिचुअल प्रेशर, क्या ये बंदा हमारे जैसा है? इचिको कहता है कि चलो इसे खत्म करें, और कहता है गैसुका तेंशो, और उल्क्योरा पर हमला करता है। उल्क्योरा वापस उसे एक हाथ से ही रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे टच होता है, वो थोड़ा पीछे हटने लगता है। उल्क्योरा अपना दूसरा हाथ भी यूज करता है, लेकिन भाई इतना ज्यादा पावर था कि उल्क्योरा रोक ही नहीं पाता, और पूरे पैलेस में ये एनॉर्मस एनर्जी फैल जाती है। अब इचिगो का मास्क टूट जाता है। वो काफी हांफ रहा था। नैल उसे गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे लगा तुम मर जाओगे। पता है मैं तुम्हारी कितनी चिंता कर रही थी। इचिगो उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कि मुझे माफ करना नैल। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। और फिर कहता है कि चलो यहाँ से जाते हैं, हमें और टाइम नहीं बिगाड़ना चाहिए। लेकिन उतने में ही उल्क्योरा खड़ा होता है। इचिगो काफी हैरान होकर उसे देखता है। उल्क्योरा कहता है कि इम्प्रेसिव, मैंने अपने दोनों हाथ यूज किए, फिर भी मैं उसे नहीं रोक पाया। क्या वो तुम्हारा बेस्ट अटैक था? इचिगो काफी डर जाता है। उल्क्योरा एक उंगली आगे करता है और अपनी एक ही उंगली से इचिगो पर सैरो छोड़ता है। हम देखते हैं कि यह सैरो पैलेस की दीवार को तोड़ के बाहर निकला था, लेकिन इचिगो जैसे तैसे उससे बच के भागने लगता है और कहता है कि नेल, क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो, हम कहीं और चले जाते हैं। लेकिन भाई साहब एक ही सेकंड में उल्क्योरा उसके बाजू में आ जाता है और उसे एक जोरदार किक मारता है। इचिगो काफी दूर जाकर टकराता है। वो जैसे तैसे खड़ा होता है। उल्क्योरा कहता है तो तुम मेरे सैरों से बच गए। क्या तुमने अपना मास्क यूज किया था? पर इस बार तुम्हारा मास्क काफी जल्दी टूट गया। मुझे नहीं लगता कि तुम दोबारा मास्क को समन कर पाओगे। इचिगो उसके सीने पे तलवार रखता है और काफी हांफते हुए कहता है कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। तुम इस एस्पादा के लीडर हो, तुम नंबर 1 हो, है ना? तो मैच काफी इजी है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर हरा दूंगा, इसका मतलब तो यही होगा कि ये लड़ाई को मैं जीत जाऊंगा। तो उल्क्योरा कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, और उसकी तलवार से अपने कमीज को फाड़ देता है। इचिगो काफी हैरान लग रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि उल्क्योरा का नंबर तो सिर्फ 4 ही है। इचिगो पूछता है कि तुम नंबर 4 हो? तो उल्क्योरा कहते हैं कि हाँ, एस्पादा नंबर 4, उल्क्योरा शिफार। मैं मेरी ताकत के हिसाब से अभी नंबर 4 पर हूँ। और ये कहकर इचिगो के सीने में अपने हाथ दे मारता है और कहता है कि इचिगो कुरोसाकी, तुम मुझे नहीं हरा सकते। चलो मान लेता हूँ तुम मुझे हरा दोगे, लेकिन मेरे ऊपर अभी भी 3 एस्पादा है जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है।
हजारों बार ट्राई करो, लेकिन तुम नहीं जीत पाओगे। ऐसा कहकर वो अपना हाथ इचिगो की छाती से निकालता है। इचिगो नीचे गिर जाता है। अब उल्क्योरा कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही अंदाजा लगाया था, तुम्हारी डेवलपमेंट उतनी भी अच्छी नहीं है। और जाते जाते कहता है कि अगर अभी भी तुम जिंदा हो तो ये जगह छोड़कर चले जाओ। अगर तुम हिल नहीं सकते तो वहीं पर मर जाओ। तुम्हारा रास्ता यहीं खत्म होता है सोल रिपर। और हम देखते हैं कि इचिगो की बॉडी से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर बाहर निकल जाता है और उसकी बंकाई भी हट जाती है, जिसे तुरंत ही ओरी में नोटिस कर लेती है। वो सोचती है कि पहले रुकिया, अब इचिगो, ये सच नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थी इचिगो वर्सेस उल्क्योरा की फाइट। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।